नमस्कार, सुजस की इस विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित सेवाओं के विजन को जमीनी स्तर पर साकार कर रही है। इसी कड़ी में भरतपुर नगर निगम ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए बड़ी पहल की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भरतपुर नगर निगम ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए स्मार्ट सेवा केंद्र की स्थापना की है। इस केंद्र के माध्यम से अब नागरिकों को जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन सहित अन्य कई महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र एक ही स्थान पर सरल, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है। स्मार्ट व्यवस्था, टोकन सिस्टम और निर्धारित समय सीमा से पहले सेवा प्रदान कर यह केंद्र नगरीय प्रशासन में एक नई मिसाल बनकर उभरा है। भरतपुर नगर निगम आयुक्त श्री श्रवण कुमार बिश्नोई ने बताया कि स्मार्ट सेवा केंद्र में आने वाले प्रत्येक आवेदक को टोकन जारी किया जाता है और पहले आओ पहले पाओ पद्धति के आधार पर सभी आवेदनों का निस्तारण किया जाता है। इससे न केवल पारदर्शिता बनी रहती है बल्कि आवेदकों को अनावश्यक इंतजार और भटकाव से भी राहत मिल रही है। ये हमने स्मार्ट सेवा केंद्र के नाम से एक नया इनोवेशन किया है। उसमें जो नगर निगम के द्वारा ऐसी बेसिक सर्विसेज जो हर आदमी को ज़रूरत पड़ती है और हर आदमी को उसके लिए निगम के ऑफिस में आना पड़ता है। जब मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ ये पाया गया कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, ऐसे छोटे काम, आधार का सत्यापन है, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र, इनकी लोग आवेदन कर देते हैं और ये 15-15, 20-20 दिन तक, महीने तक लोगों को मिलते नहीं हैं। कई लोग बार बार चक्कर काटते फिरते हैं। संपर्क पोर्टल पर दुनिया भर की शिकायत है। मेरे पास रोजाना 8-10 आदमी आ जाते, सर हमने इस दिन आवेदन किया था, आवेदन खो गया, अब मिल नहीं रहा है। तो ये बाद में मैंने ऑफिस की पूरी स्टडी की तो उसमें ये पाया गया कि वहाँ कोई आवेदन लेने का, उसकी कोई रिसिप्ट देने का प्रोसेस नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था जिससे कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, उसका कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि जिससे ये पकड़ा जाए कि किसने पहले आवेदन किया और किसने बाद में किया, पहले किया उसका रुक गया और बाद में किया उसका निकल गया। तो ये मैकेनिज्म था नहीं, तो किस आदमी को अकाउंटेबल ठहराएं कि तूने ये आवेदन क्यों नहीं किया, किस वजह से किया। और ये भी नहीं कि आवेदन जैसे एप्लीकेंट होता है उसको ये पता नहीं रहता है कि इस आवेदन के साथ क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो वो क्या है कि सीधे एप्लीकेशन लिख कर गेट पर दे जाते थे। किसी ने आधार कार्ड नहीं लगाया, किसी ने जनाधार नहीं लगाया, तो फिर वो उसके लिए चक्कर काटता रहता। फिर बाद जब 15 दिन बाद वो लेने आता तो उसको ये बोलते तेरा जनाधार नहीं है, तो अब जनाधार लेके आ, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। तो इन सब चीज़ों की समस्या करके हमने एक स्टडी की। फिर उसके बाद हमने 2 विंडो बनाई, जिसमें एक में तो क्या सारे काम है 500 पारों आवेदन पर पत्र बनाए हमने, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन बनाए और उसकी चेकलिस्ट उसमें साथ में भी वो पर आवेदन वहाँ से लेकर के और वहीं वो आवेदन भर के और वो आवेदन पूर्ण भर के और फिर विंडो नंबर 2 पर जमा कराएगा। 2 नंबर विंडो पर जमा कराया तो वो हमने वहाँ एक डीलिंग क्लर्क जो लगा दिया, उसकी ये जिम्मेदारी दे दी कि आपको आवेदन लेना ही तब है जबकि वो पूर्णतः सही हो, यानी उसके अंदर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो, कोई दस्तावेज की कमी नहीं हो, ताकि उसको बार बार चक्कर नहीं काटना पड़े। उसमें ये भी लिख दिया कि अगर आवेदन अधूरा लिया गया और फिर बाद में कोई क्या क्वेरी ये करी कि आपकी ये कमी है, तो उस डीलिंग बाबू के खिलाफ अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत इन सेवाओं के लिए 7 दिन की समय सीमा निर्धारित है, लेकिन नगर निगम ने इससे कहीं बेहतर व्यवस्था लागू की है। प्रमाण पत्र संशोधन 7 दिवस में और अन्य सभी सेवाएं मात्र 8 घंटे के भीतर प्रदान की जा रही हैं। सर कुछ दिन पहले मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, नाम में संशोधन करवाना था और आधार कार्ड जो है मेरा लिंक करवाना था बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट में। तो सर कुछ दिन पहले मैंने अप्लाई किया था और आज मुझे वो मिल गया है, बर्थ सर्टिफिकेट में संशोधन हो गया है और सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो रही हैं। ये जो मॉडल बनाया गया है यहाँ पे वो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, लोगों को परेशानी नहीं हो रही। पहले जैसे डॉक्यूमेंट्स लेकर के चक्कर काटने पड़ते थे ऑफिसों के और उसके बाद भी पता नहीं रहता था, डॉक्यूमेंट्स भी खो जाते थे।
पता नहीं चलता था कि काम हो पाएगा या नहीं, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से वर्क हो रहा है, दूसरा मॉनिटर पे दिखाया भी जा रहा है कि संशोधन ये हुआ है, तो आप बाहर से चेक भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सुविधाजनक है सर, आम जन के लिए बहुत लाभदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतना जल्दी कार्य हो गया हमारा। हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं आपके और आपके इस कार्य के। आज ही जमा कराया था और आज ही मिल गया तुरंत। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है। किस तरह की परेशानी आपको आई? कोई परेशानी नहीं आई, ये सब बढ़िया, बहुत पॉजिटिव रहा है इनका, यहाँ व्यवहार रहा है इनका, जो नगर निगम का अच्छी सुविधाएं सब बहुत अच्छी। नगर निगम आया था बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र लेने, मैं एक ही दिन में मैंने फॉर्म दिया, उसी दिन मेरा ये जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है। इसके लिए नगर निगम और राजस्थान सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इससे बहुत खुश हूँ। पहले क्या है, ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते थे, आज का काम आज ही दिया है और आज ही मेरे लिए जन्म प्रमाण पत्र बन के तैयार हो गया। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब जनता को बार बार ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था, कोई परेशानी आई आपको? नहीं कोई परेशानी नहीं, वो बनकर तैयार हो गया। एक ही दिन में मिल गया? एक ही दिन में मिल गया मेरा। भरतपुर स्मार्ट सेवा केंद्र की स्थापना के बाद अब तक करीब 13,000 से ज्यादा प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं, जो इस व्यवस्था की सफलता और नागरिकों के भरोसे को दर्शाता है। नगर निगम की यह पहल भरतपुर के नागरिकों के लिए सुविधाजनक, समयबद्ध और भरोसेमंद सेवाओं की नई मिसाल बन रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नागरिक प्रथम विजन के अनुरूप यह पहल न केवल समय और संसाधनों की बचत कर रही है, बल्कि शासन व्यवस्था में विश्वास भी मजबूत कर रही है। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जल्द ही होगी किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।